जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामगायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम के वियोग में राजा दशरथ परलोक से धार गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निबारे उस समय कर निज विज्ञान प्रकाश। राजा दशरथ के परलोक गमन के बाद रनिवास राजमहल से लेकर पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। गुरु वशिष्ठ ने धर्म और नीति की बातें बताते हुए शोक को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने एक नाव में तेल भरवाया और राजा दशरथ के शरीर को उसमें रखवा दिया। गुरु वशिष्ठ ने दूतों को बुलाया और कहा, धावहूँ बेगी भरत पहि जाऊँ, नृप सुधि कतहूँ कहूँ जनि काहूँ। तेजी से जाओ और भरत जी को बुलाकर लाओ। रास्ते में किसी से भी राजा दशरथ की मृत्यु की बात मत करना। भरत जी से भी सिर्फ यही कहना कि गुरु जी ने बुलाया है और वो जल्दी चलें। अयोध्या में जब से अनर्थ शुरू हुआ, कुसगन होई भरत कहूँ तब थे, तब से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वो बुरे बुरे सपने देख रहे थे। वो महादेव की पूजा करते हुए सभी स्वजनों की कुशलता की प्रार्थना कर रहे थे। दूत बुलाने आए तो वो तुरंत अयोध्या चल दिए। वो बहुत तेजी से जा रहे थे, लेकिन मन में आ रहा था कि उड़ते हुए पहुंच जाएं। नगर में पहुंचते ही उन्हें अपशगुन दिखने लगे। नगर बहुत भयानक लग रहा था। भगवान राम के वियोग में डूबे पशु पक्षी तक दुखी दिख रहे थे। नगर निवासियों की तो बात ही क्या की जाए। नगर के कुछ लोग कुछ कहते नहीं, सिर्फ उन्हें प्रणाम करके चले जाते। आवत सुत सुनि केकई नंदिनी, हर्ष रवि कुल जलरुह चंदनी। पुत्र भरत के आने की सूचना मिलने पर रानी केकई बहुत प्रसन्न हुई। सजी आरती मुदत उठाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। रानी केकई आरती का थाल सजाकर आई और द्वार से ही भरत जी और शत्रुघ्न जी को अपने महल में ले गईं। भरत जी ने सारे परिवार को दुखी देखा तो चिंतित हो उठे। सिर्फ रानी केकई ही प्रसन्न थी। अयोध्या का दुख भरत जी के मन पर भी छा गया था। उन्हें दुखी देखकर रानी केकई ने पूछा, पूछत नेहर कुशल हमारे। पुत्र भरत बताओ, हमारे नेहर में सब कुशल से तो है। भरत जी ने रानी केकई को ननिहाल का हाल बताया और पूछा, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। हे माता, यहाँ का हाल हमें बताइए। पिताजी कहाँ हैं? दोनों माताएं कहाँ हैं? प्रिय भाई राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? भरत जी का प्रश्न सुनकर रानी केकई ने आंखों में पानी भर लिया और कहा, तात बात में सकल सवारी, भय भंतरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपद पुर पग उधारेऊ। प्रिय पुत्र भरत, मंथरा के सहयोग से मैंने सारी बात संभाल ली थी, लेकिन विधाता ने बीच में थोड़ा काम बिगाड़ दिया। राजा दशरथ देवलोक से धार गए। सुनते ही भरत जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। पिताजी पिताजी पुकारते हुए वो ज़मीन पर गिर पड़े। भरत जी विलाप करते हुए बोले, पिताजी, मैं आपको स्वर्ग जाते समय देख भी न सका। आप मुझे प्रभु श्री राम को सौंप कर भी नहीं गए। फिर उन्होंने रानी केकई से पूछा, कहु पितु मरण हेतु महतारी। माता, मुझे बताइए कि पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई। भरत जी के पूछने पर रानी केकई ने प्रसन्न भाव से पूरी कहानी सुना दी। भरतई बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पउ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। भरत जी ने भगवान राम के वन जाने की बात सुनी तो एक पल के लिए वो अपने पिता की मृत्यु का दुख भूल गए। उन्हें लगा कि इसका कारण वो हैं, तो बिल्कुल चुप हो गए। पुत्र को दुखी और व्याकुल देखकर रानी केकई उन्हें समझाने लगी, हे पुत्र, राजा दशरथ को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाया
और उसका भोग भी किया। उन्होंने जीते जी सभी पल पा लिए और आखिर में इंद्रलोक चले गए। अस अनुमान सोच परि रहु, सहित समाज राजपुर करहु। पुत्र भरत, तुम राजा के बारे में सोच न करो और नगर का राज्य संभालो। ये सुनते ही भरत जी सहम गए। ऐसा लगा कि आग पर पैर रख दिया हो। वो बड़े क्रोध में अपनी माँ कैकेयी से बोले, पापिन सबहि भांति कुल नासा। हे माता, आपने किसी पापिन की तरह पूरे कुल का नाश कर दिया। अगर आपकी ऐसी ही नीच सोच थी तो जन्मत काहे न मारे मोही। जन्म लेते ही मेरी हत्या क्यों नहीं कर दी? मेरा हित करने के नाम पर अहित कर दिया। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। मुझे सूर्यवंश जैसा कुल मिला, राजा दशरथ जैसे पिता मिले, भगवान राम और लक्ष्मण जैसे भाई मिले, साथ ही तुम्हारे जैसी माँ मिली। विधाता के आगे किसी का वश नहीं चलता है। जब आपके मन में ये विचार आया, उस समय आपके हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरे न जी मुँह परे न कीरा। वर मांगते हुए आपके मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई? आपकी जीभ क्यों नहीं गल गई? आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा दशरथ ने आपकी बात क्यों मान ली? मरण काल विधि मत हरि लीना। लगता है मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली थी। राजा धर्मपरायण और सरल थे, वो आपके जैसी स्त्री के स्वभाव को कैसे जानते? ये बताओ, सारे संसार में ऐसा कौन है जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, जिन्हें भगवान राम प्राण के समान प्रिय नहीं है? वो प्रभु राम आपको दुश्मन नजर आए? आप अपने मुंह पर काली स्याही पोतकर मेरी आंखों से दूर हो जाइए। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहे, मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु थोहे। विधाता ने मुझे भगवान राम के विरोधी आपके हृदय से उत्पन्न किया। मेरे समान पापी भला कौन होगा? मैं आपको क्या दोष दूं? रानी कैकेयी की बात सुनकर शत्रुघ्न जी का मन भी जल रहा था। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसी समय आभूषणों से सजी धजी मंथरा वहां आई। हुमा गलात तकी कूबर मारा, परे मोह भर मैं करत पुकारा। क्रोध से भरे शत्रुघ्न जी ने उसके कूबड़ पर एक लात मारी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका कूबड़ टूट गया, सर फट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वो बोली, मुझे तो भला करने का दंड मिला है। शत्रुघ्न जी उसे और दंड देना चाहते थे, लेकिन भरत जी ने उसे छुड़ा दिया। फिर दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।